हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ पिक्सेल्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडोबी क्रिएटिव क्लाउड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि आप एडोबी क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल कैसे करेंगे। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे, देन हम सॉफ्टवेयर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे गूगल पे हूँ, यहाँ पे लिखिए आप एडोबी क्रिएटिव क्लाउड। ठीक है, यहाँ पर जब आप एडोबी क्रिएटिव क्लाउड लिखेंगे, यहाँ पर आप साथ में लिख लीजिएगा डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड जब आप क्लिक करोगे, ये देखिए डेस्कटॉप के लिए डाउनलोड आ जाएगा, विंडोज के लिए अपना डाउनलोड आता है और मैक के लिए अपना वर्जन का डाउनलोड आता है। ये देखिए यहाँ पर आपको ये कुछ प्रोसेस भी दिया है कि कैसे आपको डाउनलोड करने के बाद कैसे इंस्टॉल करना है। तो देखिए, एक चीज़ आप ये याद रखिएगा कि विंडोज़ के लिए .exe चलता है और मैक के लिए .dmg चलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे क्रिएटिव क्लाउड पेज पे क्लिक करूँगा। ठीक है, देखिए डाउनलोड क्रिएटिव क्लाउड आ जाएगा, ये डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड होने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जस्ट यू हैव टू डू द डबल क्लिक, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लगता है। ठीक है, क्रिएटिव क्लाउड भी इंस्टॉल होने में थोड़ा-सा टाइम लेता है। और तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि क्रिएटिव क्लाउड जब डाउनलोड हो रहा हो तो आप चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे में ऑलरेडी है, तो मैं आपको उसके साथ लेके चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च पे कर ले रहा हूँ अ, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड। अच्छा, जब आप क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपसे यहाँ पर पूछेगा साइन इन क्रिएट अकाउंट, अगर आपका है तो क्रिएट अकाउंट पूछेगा। तो क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे गूगल पे क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी मेल आईडी चूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये मेल आईडी चूज़ कर लूँ, तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए मेल आईडी चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे एक्सप्लोर पे करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपकी डिटेल्स आएँगी। जैसे आप एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे, तो ये एक्सप्लोर पे जैसे जाएगा, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप देख पाओ कि कैसे क्या-क्या प्लान्स हैं। सारे प्लान आपको दिखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पे व्यू प्लान्स आ गया। इंडिया, हम इंडिया में हैं तो इसलिए इस इंडिया में चूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट्स के लिए ये प्लान आता है। ठीक है? इंडिविजुअल्स के लिए ये प्लान आता है। जैसे अगर मैं इंडिविजुअल एज़ अ इंडिविजुअल लिया हूँ तो मेरे लिए ये प्लान्स हैं। ठीक है? बिज़नेस पर्पज़ से आपके पास कुछ और चीज़ें, नई-नई चीज़ें आएँगी। ठीक है? और स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़, तो आप यहाँ पे किस चीज़ के लिए ले रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट प्लान, और आपका अगर ऑलरेडी परचेज़्ड है तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप जैसे अपनी अ, उस मेल आईडी के साथ लॉगिन करेंगे, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर सारी चीज़ें एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ इंडिविजुअल, एज़ अ बिज़नेस जिसमें भी होगा वो आपका वहाँ पर आ जाएगा। तो अभी इसके लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ एंड मैं अपना क्रिएटिव क्लाउड अपने मेन अकाउंट से, जिस अकाउंट से है मैं उसी अकाउंट से ही काम कर रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पर देखेंगे, अब क्रिएटिव क्लाउड जब इंस्टॉल हो जाएगा आपका, तो आप यहाँ देखेंगे, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा, होम, और होम के नीचे मिलेगा ऐप। ठीक है, यहाँ पर जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी एडोबी क्रिएटिव क्लाउड के अंडर में जितने भी ऐप आते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे फोटोशॉप लिखा हुआ, फोटोशॉप ओपन लिख रहा है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी फोटोशॉप इंस्टॉल है। जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं, वहाँ यहाँ पर आपके में इंस्टॉल लिख कर आएंगे। अच्छा, अब बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल जब लिख कर आता है, तो वो जो भी अपडेटेड वर्ज़न होता है, जो भी लास्ट वर्ज़न एडोबी के थ्रू रिलीज़ किया हुआ था, वही यहाँ पर इंस्टॉल होता है। ये आप ये जो 3 डॉट्स देख रहे हैं, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको पुराने वर्ज़न्स में मिलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ देख रहे हैं अदर वर्ज़न्स लिख कर आ रहा है, अदर वर्ज़न, यानी कि अगर मुझे कोई ओल्डर वर्ज़न इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ से ओल्डर वर्ज़न भी आगे जाकर इंस्टॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास
अभी जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ 2026 वर्ज़न हम यूज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए 2026 जो हम वर्ज़न्स यूज़ करेंगे। आप अगर ओल्डर वर्ज़न इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप ओल्डर वर्ज़न भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैसे सॉफ्टवेयर आपके में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? तो अब मैं ये इस इसलिए यहाँ पर ऐड ऑन कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, हर बार यहाँ पर जाएँगे सर्च पे, ठीक है? अब जैसे मैंने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद मैंने क्लोज़ कर दिया। यहाँ पर जाएँगे, यहाँ पे क्रिएटिव क्लाउड सर्च करेंगे, ठीक है? और उसके बाद इलस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप या इनडिज़ाइन या प्रीमियर ओपन करेंगे। नहीं, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ सर्च पे आकर जैसे आपने लिख दिया इलस्ट्रेटर, ठीक है? जैसे आपने इलस्ट्रेटर लिखा, यहाँ पर इलस्ट्रेटर आ जाएगा, जस्ट यू हैव टू क्लिक। अगर मैंने यहाँ पर फ़ोटोशॉप लिखा, तो देखिए फ़ोटोशॉप ऑलरेडी आ गया। यहाँ पर जैसे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बार-बार क्रिएटिव क्लाउड ओपन करने की ज़रूरत नहीं। पॉइंट 1, पॉइंट 2 कि इसके लिए अगर मैं अभी अपना इंस्टॉल हो गया मेरा, इंस्टॉल होने के बाद अगर मैं अपना नेट बंद भी कर दूँ, ठीक है? तो उससे कोई लेना-देना नहीं है, नेट से उसका कोई भी लेना-देना नहीं। हाँ, बस जो ऑनलाइन चीज़ें होंगी, जैसे आपका एआई प्रॉम्प्ट अगर जो चलता है उसके लिए, तो उसके लिए आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए आपको नेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, देखिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे इसके लिए कहीं से भी मुझे नेट की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये चीज़ें करते हैं कि वो बार-बार क्रिएटिव क्लाउड ओपन करते हैं, तब वहाँ से सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 उनके दिमाग में रहता है कि नेट अगर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, तो आप बिना नेट के भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो आई होप कि आपका क्रिएटिव क्लाउड थोड़ा-सा क्लियर हुआ होगा। हम क्रिएटिव क्लाउड को और भी देखेंगे और भी हम एक्सप्लोर करेंगे क्रिएटिव क्लाउड को। अच्छा, क्रिएटिव क्लाउड बिना नेट के नहीं चलेगा, ये तो मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको कि आप ये मत सोचिएगा। सॉफ्टवेयर चल जाएगा इंस्टॉल होने के बाद, क्रिएटिव क्लाउड नहीं चलेगा। ठीक है? अब इसमें कई चीज़ें और हैं, जो हम आगे चल के हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, जब हम लोग प्रीमियर करेंगे और आफ्टर इफेक्ट्स करेंगे, तब हम इसको थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करेंगे। डन? ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे एक नया सॉफ्टवेयर। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।